जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ पुनः उपस्थित हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि संतान प्राप्ति के लिए आप किस प्रकार संतान सप्तमी का व्रत करें और इस व्रत के करने से निश्चित ही संतान का सुख प्राप्त होता है। जी हाँ, यह काफी महत्वपूर्ण और अति आवश्यक व्रत है। जिन लोगों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, जिन्हें संतान नहीं है या फिर जो पुत्र संतान के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक उपाय बताऊंगा और इस व्रत के विषय में भी जानकारी दूंगा किस प्रकार आप इस व्रत को करके संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं और क्यों यह संतान सप्तमी का व्रत इतना आवश्यक है। तो चलिए हम बात करते हैं। आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको आने वाले मेरे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए हम बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं संतान सप्तमी का व्रत। सबसे पहले तो जानते हैं संतान सप्तमी का व्रत कब पड़ता है और इसके विषय में क्या होता है और किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए। तो संतान सप्तमी का व्रत जो है वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पड़ता है। जी हाँ, जो गणेश जी के बैठने का समय होता है, अर्थात भाद्रपद के महीने में जब गणेश जी विराजमान होते हैं, तो उस गणेश जी के गणेश उत्सव के बीच में जो सप्तमी तिथि होती है, उस सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत मनाया जाता है। और यह संतान सप्तमी का व्रत संतान देने वाला होता है। संतान की प्राप्ति के लिए ही संतान सप्तमी के व्रत को किया जाता है। जैसा कि इस व्रत के नाम से ही हमें पता चलता है कि यह संतान प्रदान करने वाला व्रत है। अब इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, क्या विधि है और कैसे हम इस व्रत को करें, इस विषय में जानते हैं। संतान सप्तमी के व्रत को भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत की जो विधि है वह सूक्ष्म तरीके से मैं आपको बताता हूं। प्रातः काल किसी भी नदी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यदि जलाशय या नदी समीप में ना हो तो अपने स्नान करने के जल में गंगा जल, नर्मदा जल इत्यादि मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधिवत तरीके से भगवान शिव की पूजन करनी चाहिए। साथ में माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए और भगवान कार्तिकेय, भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद जो है भगवान से अपनी कामना कहनी चाहिए संतान प्राप्ति के निमित्त। लेकिन यह जो व्रत है वह एक दिवस पूर्व अर्थात रात्रि में ही धारण कर लिया जाता है। संतान सप्तमी के पहले षष्ठी की रात्रि में इस व्रत को धारण करना चाहिए। सुबह स्नान आदि कर भगवान का पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद भगवान को 7 मालपुए, जी हाँ, शुद्ध घी के बने 7 मालपुओं का नैवेद्य भगवान को लगाना चाहिए और एक चांदी का कड़ा बनवाना चाहिए। उस चांदी के कड़े का विधिवत तरीके से पूजन करके भगवान शिव से अपनी कामना कहकर उस कड़े को अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए और भगवान से संतान प्राप्ति के निमित्त प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार आपको व्रत करना है और संध्या के समय भगवान को लगाए जो मालपुए हैं उनको बालकों को देकर, जी हाँ, इस व्रत के जो है पूजन के बाद वो मालपुए जो हैं उन मालपुओं को आपको बच्चों को देना है। और जो भी आप मालपुए बच्चों को दें उसमें से थोड़ा थोड़ा भाग 7 ही मालपुए में से आपको रख लेना है और थोड़ा थोड़ा जो है भाग बच्चों को दे देना है। इस प्रकार आपको इस व्रत को करना है और उन मालपुए के थोड़े थोड़े जो आपने लिए हैं उनको भगवान की प्रसादी समझकर और अपनी कामना की सिद्धि के लिए भगवान का ध्यान और स्मरण करते हुए जो है आपको उस नैवेद्य को ग्रहण कर लेना है। पति पत्नी दोनों ग्रहण करेंगे तो भी उत्तम रहेगा और पत्नी को व्रत करना है, साथ में पति पत्नी दोनों इस व्रत को करें तो दोनों के लिए काफी लाभकारी रहेगा। क्योंकि इस व्रत के विषय में कहा गया है कि ये जो व्रत है जितना पुरुषों को लाभकारी है उतना ही स्त्रियों को है
और जितना स्त्रियों को है उतना ही पुरुषों को लाभकारी है, क्योंकि पति पत्नी दोनों के बिना संतान उत्पत्ति संभव नहीं है। इसीलिए इस व्रत को पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। दोनों को नैवेद्य प्रसाद के रूप में भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और विधिवत तरीके से भगवान से प्रार्थना करें। नित्य और व्रत के दिन सुबह से लेकर शाम तक भगवान का स्मरण करते रहें और इस दिन से लेकर 1 वर्ष तक आपको प्रति माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत करना है। जी हाँ, 1 वर्ष तक आपको सप्तमी का यह व्रत करना है और इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको संतान का लाभ हो जाएगा। और इस व्रत के विषय में अगर कोई आप विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन यदि आप कराना चाहते हैं, संतान संबंधी प्रश्न करके संतान संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और परामर्श शुल्क के साथ आपको परामर्श दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमेशा इस चैनल पर बने रहिए। जय श्री महाकाल।